तरन्नम नाल। अच्छा मेरी शायरी में रोन टोन जरूर है, मेरी शायरी में रोन टोन जरूर है, लेकिन वो मियाँ मोहम्मद बख्श ने जो फरमाए तो कि दर्द बगैर कोई नहीं हो तो जिस पर ले खुद आवे आस रुमाली कहीं वो पड़ता रहे ने उन्होंने हाथ पर मियाँ साहब को काम खराब न करे करो हूँ आफर से फिर मुल्क को उनको लेकर पहले थे तो मेरी शायरी के भी इंशाअल्लाह तुमने अखीर भी ज़्यादा मायूसी किसी नज़म गज़ल गीत भी नहीं लगी अगे वो मक्खी ना कश्मीर की ना गल करूँ उते भी अगे जाके को अल्लाह को वक्त ले आवे को लमियाँ कहता मैं राह तेरा हाँ लमियाँ कहता मैं राह तेरा तो पता नहीं अगे के याद नहीं रहे एक शेर और तुमने सुना दी मैं अपना पीर मुर्शिद ना गल की ने गाओगे थोड़ा गाओगे तरन्नम नाल चलो को बात पता चला कि इस उम्र में भी दम कम है जी हटिया गया। हाँ एक शेर अपना पीर मुर्शिद के नाम ही लिखे तो पहली पर जाके भाई शायरी हुई थी पानी नाल गल हाँ बात छपी है और अकेडमी में लोगों करतन करता हमारा अपने ही था उन्होंने मांग के बसरी तारो शीर बख्शवान तो लेकिन सलाम करो यूसुफ टेग के जिसमें रिजेक्ट हो गई जुबान उसने लड़ाई करके गए सबसे बड़ी जुबान है क्या करते हैं तो शेख साहब ने 10 साल करनों पे उस अजीम सपूत ने कियो तो लेवा पहली नजर की मेरी इन दरबार के बारे उसको एक शेर महीने याद है वो सुना चुका फिर मुड़ रुत बहारा वेगी संगड़ू बर्फ गलेगी ईसाई का सरसा तेरा जो भी मेरा पीर मुझे करीबी फिर मुड़ रुत बहारा वेगी संगड़ू बर्फ गलेगी वांगत नदी सुने आलेगा वांगत नदी सुने आलेगा लेती तरफ चलेगी फिर बैठो डेम किनारे सोटा बैस करूँ बस है वो आप उस्मान के कोई नहीं कह अगर कोई शेर आतो भी हो हिम्मत नहीं पे एक और शेर तुमने सुना छो वो मेरी एक नज़म वो है हुलर कंड कई गल उमड़ी की दस कर फिर पानी परता दस कर या तो कही है उस कड़ा के जो पानी परता हस करिया वो तस्वर आज किसी से भी हूँ फिर गुजर को पूछने नहीं लगा मेरे घर प्रोफेसर साहब नवीना पानी तुम ले जाइए तो बाम बड़ी बाम खड़ा दबाइए तो उसके डेली वह बूढ़ बूढ़ है वो हस है वह एक धी रानी गुजरानी प्रधानी देवी उठ जाए जब वह किसी वह याद करे कि वो किस की थी वो तो दूर ग्राम के बहुत दर्दमंद गीत है वह मेरी जाती तासरात था वह उठ के दूर ग्राम अपनी जाके है बहुत खूबसूरत गीत है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक तारीर है इकबाल अजीम मेरा प्यारा उसको नाम है सजन बेपरवाह रखे तो अपने बिना फिर खत लिखना शुरू किया इकबाल अजीम ने उसने गीतों पर मेरे कोई बाबा गोजरी भी है उनको मजमून वो भी याद थे माजरत खां एक और शेर तुमने सुना नज़म में मेरी एक यह हुलरखंड है यह एक मुशायरा मुजफ्फराबाद में पड़ी थी हुलरखंड है तो उसका एक शेर याद है लान तो हम सारा दिन मैंने दर्शन की जरूरत नहीं नहीं जान कोई नहीं जानता उसे लान सांझ संजाली ता अख डेम बनाऊं लान ते सांझ संजाली ता अख डेम बनाऊं अगे इकबाल ने भी ले आए हूँ अपने नाल
वैरी नागू पटको धोगे मंगले खिजर न जोड़े खिजर नाल भी जा मिले हूँ लामा इकबाल और भी मिले वैरी नागू पटको धोगे मंगले खिजर न जोड़े सरदार क्यों उस मुशायरा की सदर की हैसियत में सरदार उसकी आँखों में क्यों आंसू आ रहे हूँ सोचूँ पत्थर जो सदर है सरदार है लेकिन वो बड़ो मताले आलो एक शेर हो रहा कर दी मान भूल है मेरी एक नजर मेरे ख्याल वह किताबियाँ नहीं छपी हूँ छपी है लोग बाहर उसमें एक शेर एक मिसरो पहलो एक आखिर ये मैंने याद है और काफी सुनो जम्मू कश्मीर है देश मेरो सुनो जम्मू कश्मीर है देश मेरो जिसकी डोगियाँ मारा बुरान भूल सुनो जम्मू कश्मीर है देश मेरो जिसकी डोगियाँ मारा बुरान भूल आखिरी शेर भी सुना फजल आसमुरार को फूल सजरो फजल आसमुरार को फूल सजरो हजरत बल फुल है शामदान फुल है वमा अलैना इल्लल बलाग ते गुलशन का सारा गुलशन में आयो कुछ चीनी की कुछ फूल तोड़िया कुछ फूल लाया एक एहसास रहा कि वो मैं रहा नहीं सितम है रोजगार लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा थोड़ा तशरीफ रखिए जरा इसको बात बड़ी खूबसूरत थी एक तकरीर शुक्रिया जनाब चौधरी गुलजार साहब मेहमान खसूसी अलहाज जनाब फजल हसन राना साहब मंच पे बैठे हुए सभी शोरा हजरात और दीगर साहिबान मेरे सामने जितने बुजुर्ग सभी आलम हैं फाजिल हैं शायर हैं अदीब हैं जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया हमारे गुलशन साहब कमर साहब और बिलखुसूस आज की निज़ामत की जो जिम्मेदारी प्रोफेसर वकार साहब ने अदा की जनाब राना साहब वो थारो इस्तकबाल जरा गोदरी में करना चाहूँ राना साहब जिंदगी का नशीब फराज आता रहे जिंदगी में आसाइश और आजमाइश आती रहे जिस उतार चढ़ाव का बिचूतम निकलिया और किस हालात नाल निकलिया हम सब ने उसको तफसीलन तज़किरो मालूम है हम सिर्फ यो फख्र है कि थारी हौसला और हिम्मत की आजमाइश हुई तुमने समुद्र में गोतो लगाए और उभरिया तो सरफरू होया तुमने मारी रियासत का उस पास भी जाके मारो सिर उच्चो किया और बिलखसूस तुमने उस जाके अदब में एक मकाम पैदा किया और नामवर शायर भी होया आज भी मौजूद है हमारी दुआ है कि रब तुम लंबी उम्र करे और बिलखसूस नहायत
बाबजन लफ्ज़ तुमने क्यों कि हजारों साल की गोजरी बोली ना, तुमने उस वतन में जाके जबान को रुतबा दिया। ये बहुत बड़ी बात, ये हम कहोगे ये बड़ी बात। जब जबान को रुतबा को मतलब है कि उस सरकार ने तुमने मनवाए हो, तो उस कल्चरल एकेडमी और रेडियो स्टेशन पर तुमने इस जबान का मकाम पहुँचाए हो, हम तुमने मुबारक दिया। तो ये बड़ी ऊंची गल है। और अपनी जुबान, अदब की कोई भी जुबान होवे, उसमें अगर रिसर्च कर गए, उसकी अगर मदद की जाए, उसकी तरक्की की जाए तो बड़ा स्वाब है। लेकिन माँ बोली ना अगर जिंदगी दी जाए, शनाख्त दी जाए, तो वो इबादत है, रियाजत है। तो ये तुमने एक इबादत की है। और फिर अपनी आइंदा नस्लों वास्ते भी की है, अपना वास्ते नहीं की, अपनी नस्लों वास्ते भी की है, एक रहनुमाई की। इस वक्त आज तुमने जो दर्श दियो हमना, वो बड़ो मुतासर हो कि तुमने इंसानियत को और आदमियत को दर्श दियो है। तुमने जी जबान मुख्तलिफ इलम और मुख्तलिफ जबान सीखने की गल की है, ये हमारा वास्ते एक सबक है, एक दर्स है कि हमने भी वही गल करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हूँ 5 मिनट ले लूंगा, लेकिन इस तो पहले वो इजाजत चाहूँ गुलशन साहब और वकार साहब को कि हम जरा नीम तालीम याफ्ता, हम किसी अपनी जबान नाल इंसाफ नहीं कर सकता। मतलब पहाड़ी जबान होवे, गोजरी जबान होवे, कश्मीरी होवे, डोगरी पंजाबी होवे, हम पूरी इंसाफ नहीं कर सकता। इस वास्ते कि हम उस पर अबूर नहीं हासिल कर सकता, तो तसल्ली से हम गल भी नहीं कर सकता। तो वो ना अगर इजाजत हो तो 5 मिनट उर्दू में गल करो। मेहमान खुसूसी अलहाज राना साहब, आसाइश और आजमाइश जिंदगी का लाजिम और मलजूम हिस्सा होता है। आसाइश में अल्लाह का शुक्र अदा करना और आजमाइश में सब्र करना, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। और उस लिहाज से आपने आजमाइश में भी और आसाइश में भी जो अपना एतदाल कायम रखा और मुश्किलों से टकरा के अपना एक मकाम बनाया, हम आपको उसकी मुबारक देते हैं। क्योंकि आप इस वक्त अपने इलाके में हैं, अपनी धरती में हैं, लेकिन अलमिया ये कि जिस धरती में आप पैदा हुए, जहां आप जवान हुए, जिन पत्थरों की ठोकरें खा के आपने आप दाना हुए, जिस परोड़ी में, सोकड़ में आपके अपने मकान हैं, आज आप अपने मकान में मेहमान के तौर पर हैं और अपने वतन में भी एक बेवतन के तौर पर। ये हालात क्यों हुए? मैं इसका एक पैगाम देना चाहूंगा आपको, मोहब्बत का, कि हमारे इन लोगों की जज्बात की तर्जुमानी करते हुए जैसे आपने दर्स दिया तो हम मोहब्बत सीखें, इसी तरह हम भी एक पैगाम देना चाहते हैं कि कोई अगर सुनना चाहे तो सुन ले। हमें मालूम है कि आपके दिल में कितने जख्म हैं। मुझे मालूम है कि 1965 के बाद जब जिन हालात के तहत आपको इस मुल्क को उस पार जाना पड़ा, तो उसके बाद आपके खानदान और आपके अजीज और कारों पर कितने मजालम कब्रों में उनको दफनाया, ये अल्लाह का करम। तो ये जख्म जो आपके दिल पे लगे, इन्होंने वहां जाके आपकी जो खुदादाद सलाहियत थी उनको जगाया। तो आपने इतना बड़ा काम किया अदब का, शायरी का, और आने वाली नस्लों को एक शनाख्त दी कि जिसकी आने वाली नस्लें भी आपकी मकरूज रहेंगी। हमें मालूम है कि ये हालात है। इन हालात की रोशनी में हमें आज ये हम वेलकम करते हैं कि
कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कंपोजिट डायलॉग चल रहा है, जो आपस में दोनों मुल्क बातचीत कर रहे हैं 2-4 साल से, उनके कुछ मस्बत नतीजे निकल रहे हैं। और ये भी एक उसी कंपोजिट डाय का नतीजा है कि आज हम आपको अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपनी महफिल में सुन रहे हैं। ये खुशी की बात। आपको नहीं देख सकते, आप उनको नहीं सुन सकते या देख सकते। तो इस मसले के लिए जो मसला इसके दरमियान है, पीछे है, जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़े हैं, जो दूरियां हैं, और जो मसला कश्मीर भी है, इसके बारे में ये जो इस वक्त डायलॉग चल रहा है, उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हमने इस मसले के लिए 4-6 जंगें भी लड़ी, मायदे भी हुए, लेकिन नतीजा बेहासिल। और आज जो दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं दुनिया में, ये दौर जंगों का नहीं, हलाकतों का नहीं, ये अमन का दौर है सारी दुनिया में, और इल्म हासिल करने का दौर है, और कायनात में जस्तजुए कायनात का दौर है। आज समुद्र की गहराई नापने, समुद्र की गहराइयों में तैरने, उसका जमाना है। आज फजा से आगे जो खला का दौर है, जो स्पेस का जमाना है, नई दुनिया को तलाश करता हूं कि आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दुनिया के हालात से मुतासर होकर तो ये थपेड़े खाने के बाद अपने लचकदार रवैये की तरफ कदम बढ़ाने का मौका मिला, जिसकी वजह से ये डायलॉग चल रहा है, ये बातचीत चल रही है। और बातचीत चलने के बाद अब कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कदम जो आगे बढ़ रहे हैं, ये बढ़ने भी चाहिए, इसलिए कि आपस में नफरत खत्म हो जाएगी, मोहब्बत का वक्त आएगा। ये जो रास्ते खुल रहे हैं, ये जब रास्ते खुलते हैं तो तब राज खुलते हैं, और जब राज खुलते हैं तो पर्दा गिरता है। जब पर्दा गिरता है तो पीछे से नफरत मिटती है और सच्चाई सामने आती है और इंसाफ सामने आता है। इसलिए ये रास्ते खुलने से हमारा एक पैगाम ले जाइए और अपने उन दोस्तों को कहिए, हमें मालूम है कि इन छोटी बातों से इनकलाब नहीं आते, लेकिन छोटी बातों से इनकलाब जन्म लेते हैं, तो फिर वो आगे जाके तो इनकलाब भी बन जाते हैं। तो इतना मैं यूँ कहूँगा कि ये जो खुद बानी एतमाद के कदम उठे और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हुआ है, लोगों का आना जाना हुआ है, दोस्तों का आना जाना हुआ है, यारों का आना जाना हुआ है, खिलाड़ियों का आना जाना हुआ है, सूफियों का आना जाना हुआ है, और आपस में ये जो रास्ते खुले हैं और भी रास्ते खुलने वाले हैं और खुलने चाहिए, ये हमारी तरफ से पैगाम ले जाइए कि इन कदमों को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अल्टीमेटली हम अमन से रहें और मोहब्बत से रहें। ये हमारा पैगाम। और पैगाम के साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं कैसा बदला है रंग जमाने का, कि अपने अपनों पे वार करते हैं, पहले मरते थे गैर अपनों से, अब यारों से यार मरते हैं। और आखिरी पैगाम में एक मैं शेर के जरिए कहूँगा आपको, वो जो यहाँ के आवाम की तर्जमानी करता हूँ मैं, कि धमाकों ने हिला कर रख दिया, धमाकों ने हिला कर रख दिया है, हमारा सर झुका के रख दिया है, नजर आता नहीं हल मुश्किलों का, मसाइल ने थका कर रख दिया है। इसलिए हमारा ये पैगाम ले जाइए। और मैं आज बड़ा मुतासर हुआ हूँ इस मशायरे से कि बेहतरीन शायर हैं, कुछ तो हमारे बुजुर्ग शायर हैं जिनका तो अपना एक लोहा मनवाया है पूरे माशरे में, पूरी आधी सदी में, लेकिन कुछ नए नए जो शायर उभरे हैं, अदीब उभरे हैं, हमें उन पर फख्र है। और जो दर्स मेहमान खुसूसी ने हमको दिया है इल्म सीखने का, और हर ज़बान सीखने का, और हर इल्म सीखने का, और आपस में प्यार और मोहब्बत का, उस दर्स को हमको याद करके आगे चलना है। और ये भी हम दुआ करते हैं कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LOC जिसे कहते हैं, इस लाइन ने, गैर कुदरती लाइन ने, ये जो खूनी लकीर है, इसने 50 साल नस्ल इंसान का खून पिया है, और इस लाइन ने इधर से उधर, उधर से उधर लाशों के तोहफे भेजने में ये आज तक नहीं थकती है। अल्लाह करे आज ये वक्त आ गया है कि अल्लाह करे यही दुश्मनी की लकीर अब दोस्ती की ये शारक साबित हो, तो इससे बढ़िया बात हमारे सामने कुछ नहीं है।
तो इतना कहते हुए मैं आपका इस्तकबाल भी करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि आपका मुकाम हमारे में क्या, अभी आपने जिक्र किया कि जिस फजल हसन रानी के इस्तकबाल के लिए मियाँ बशीर साहब लारवी जो 80 और 90 साल के दरमियान की उम्र में हैं, बुजुर्ग हैं, दुनियावी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी आज हमारे रहनुमा हैं हर लिहाज से, और जिनके बुजुर्ग बाबा जी साहब लारवी जिनके कलाम और जिनकी करामात हमारे लिए आज भी रहनुमाई और हमेशा के लिए रहनुमाई करते रहेंगे, और जनाब हाजी बाबा साहब जिनका कलाम और जिनकी करामात अनमिट है और अनमोल है, उनके लखते जिगर मियाँ बशीर अहमद लारवी जो इस वक्त बड़े सगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान में अपना एक नाम रखते हैं, एक मकाम रखते हैं, वो अगर कश्मीर से उठ के इस धरती में आके मियाँ अल्ताफ साहब की रहनुमाई में ये वहाँ रावलाकोट जाके जिस शख्सियत का इस्तकबाल करते हैं तो वो शख्सियत का मकाम या एहतराम इतना अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात हम तो उस नज़र से, हमें तो उस नज़र से देखना है आपको, क्योंकि मियाँ बशीर साहब ने अपने बुजुर्गों के जितने भी करामात थे, जितने भी उनके कलाम थे, जितना भी उनका मकाम था, तो मियाँ बशीर साहब ने अपने किरदार को कायम रखते हुए और दुनियावी खिदमत खल्क करते हुए, रूहानी तौर पर लोगों को मुकद्दस बनाते हुए अपने बुजुर्गों के कलाम को, अपने बुजुर्गों के इस पैगाम को संवारा है, इकट्ठा किया है, फैलाया है और नई नस्ल तक पहुंचाया है। ये बहुत बड़ा मकाम है। अगर वो आपका इस्तकबाल करते हैं तो हम तो अगर आज यहाँ अगर हम गैरहाजिर होते तो बहुत बड़ा गुनाह हमसे हो जाता। इसलिए हमने कोशिश की है कि हम उस गुनाह से बचने की कोशिश किया कि शुक्र है खुदा का कि शबनम गुलशन साहब ने और गुलजार साहब ने मुझे कल पैगाम दिया तो मैं हाजिर हो गया और मैं अपना एक फ़र्ज़ पूरा किया। इसलिए आप अंदाज़ा लगाइए कि इस शख्स की अहमियत जो मेहमान खुसूसी हैं मियाँ साहब के दिल में कितना हो। तो अगर मियाँ साहब के दिल में इतना है, जिनकी इज्जत हम लोग कितनी करते हैं, तो फिर ये अंदाज़ा लगाइए कि इनकी शख्सियत को हम पहचान भी नहीं सकते, हम जान भी नहीं सकते। ये रिसर्च करने के काबिल है, ये पूरी तहकीक करने के काबिल है। तो अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी लंबी उम्र करे। बहुत वक्त ही लेकर तशरीफ फरमा है और जाहिर है कि बाहर अंदर भी अपने अपना गड्डी तो उन्हें पकड़नी है, घर भी जाना है, किसी ने भुख भी लगी रहेगी। मेहमान खसूसी साहब ने हमने कम से कम कोई खाना पूछ लो, उन्होंने सिर्फ शायरी नहीं खिलानी, उन्होंने को हम पूछा कि बतौर मेहमान को रोटी वो मुख्तसर तौर पर यानी मिर्जा साहब को, शहबाज साहब, जितना भी यानी शोरा और ज़ोमा जिन्होंने हमारी इस दरख्वास्त न सुन गया राना साहब का इस्तकबाल वास्ते, तो हम सब लोग जितना भी आया, शायर तो बगैर बरादरी का, बाकी बरादरी का हमारा भाई जड़ा है वे सब इस मोहब्बत न आए हैं। उनको सबको मशकूर हाँ, शुक्रगुजार हाँ। मुख्तसरन हूँ 80 वीज़ा पर पाकिस्तान मीरपुर गयो और मैंने अच्छी तरह याद है राना साहब ने कि इन्होंने अदबी महफिल जैली के गुजरी अदबी महफिल बल्कि उसके हूँ बड़ो मुतासर हो कि इन्होंने पहाड़ी कश्मीरी तमाम जितना उनका अदीब था उनके वास्ते एक मंच तैयार कियो और उसके लिए हफ्ता या महीना की 2 नशस्त करें था। इन्होंने बिना स्पेशल तौर पर इन्वाइट मेरा एजाज़ में जिसे आज इनका खिदमत को हम आज पेश कर रहे हैं हम शोरा और इन्होंने इस्तकबाल इस तरह इन्होंने मेरे इस्तकबाल किया। इस वास्ते बात क्या है कि इन्होंने बहुत पैगाम दिता है, ये जिंदा और अमर हर वो आदमी जो इस दुनिया के अंदर आया हुआ है वो अगर उसकी कोई जिंदगी नहीं, या तो वो इतना बड़ो यानी बदनाम बदमाश मशहूर ज़माना बदमाश है ताकि कोई याद रखा को बदमाश तो पुराना यार किसी ने गल करता, या वो इतना छोड़ नेक है कि मरने के बाद की याद रहे कि पुराना इंसान है। तो यो राणा फजल हुसैन बेशुमार हमारी बिरादरी के नाम पर अभी हित भी कोई साहब ही कोई नहीं। रोड़ी की उस सरजमीन विचों उस संगलाख सिंगरा के विचों एक बेटो उठे उस माँ गुजरी को जिसने जो अमर हो गयो जो जिंदा हो गयो। जिंदा होना बड़ी बात है, दौलत होनी, पैसों होना, जायदाद होनी, कोई ओहदो होना, कोई
कोई सल्तनत को बड़ा बड़ा अहदा लें, ये आसान बात है, मिल जाए, लेकिन वे जिंदा नहीं रहते, मासूम हो जाए दोस्तों में, या बड़ी खास पैगाम दे रही हूँ तुम। आशिक मत बनो, ऐसी चीज का आशिक बनो, ऐसा सोचो करो कि थारा मरने के बाद भी, इस जिस्म का चला जाने के बाद भी लोग तुम्हारा अच्छा तरीका ना याद करें। इस वास्ते हम राणा साहब ने दिल की गहराइयों ना कि जिन्होंने माँ बोली की खिदमत की है, माँ बोली ना उन्होंने बड़ो एजाज दिते हुआ नई नस्ल जी थी, उन्होंने तकड़ों चाहा थी, उनका कलाम ना वो पढ़ा थी, लेकिन उसके बावजूद में देखा था कि वो कौन है राणा फजल हुसैन, जिसने ये दुखड़ा, जिसने इस माँ बोली का नजरों एजाज और अजमत बख्शी है उस नाम तक का। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद दियो दो गवर्नमेंटा ना, जैसे मिर्जा साहब ने बड़ी तफसीली कोई बात जड़ी है कहनी थी, क्या दी दोहराना नहीं चाहता। अलबत्ता एक बात इनके जरिया नाल राणा साहब का वसातत नाल जरूर कहूँगा कि ये जागो जरूर उस सरकार में या हल्के या हम भी चुकांगा हमारी अपनी सरकार ने दिल्ली तक कि भाई हमने अगर हज करना तो भी मोड़ गया जम्मू की मोड़ गया तो फिर लिया जो तू जाओ, जे हमने जानो किसी ने मिलने वास्ता फिर भी तू पूरी सुधराला कोट होके जाओ। भाई हमारी यह दरखास्त है, सारा आज जितना हम जमा हैं, शायर हैं, अदीब हैं, अगर गुरुद्वा गवर्नमेंट की या खास है कि शायर मिले, अदीब मिले, लीडर मिले, तमाम लोग आपस में मिले, भाईचारों बने, हमारी दरखास्त है मेरा मेहरबानी निशाना करो बिमर को रस्तों मारा लोगों हासिल करो। मेरी तस्वीर राणा साहब को है कि होना इतू फिराओ ना मारा इन्होंने जोरी वाला गेंद ना बनाओ कि जी हज करना तो भी हम कश्मीर में हो गए जाओ जदा जा बड़ी आसानी भी तू जा सका, नाले ठंड भी ना लगे, कमा भी ना, परेशान भी ना हो, क्योंकि हमने 30 देखने वाला नहीं, वो भी हमने वो आजाद मिले कि तू फिर तो जम्मू जाओ, जम्मू तो फिर श्रीनगर तो फिर जदा जाओ। इसी तरीका से आज रावला कोट को बड़ो मुश्किल से ये आए हैं मेरे इनको ना जिस क्यों मेरे हम जुल्फ उनको यानी एक सांडू उनको साख भी इनके नाल राणा साहब नाल है, तो इस वास्ते बात यह कि मेरी वे बहन जी है बड़ी बहन जी वे आए तो उन्होंने बार्डर तक पहुँचने तक इंतहाई मुश्किलात को और तकलीफ को सामना करना पे उन्हें मोड़ा में सब चीज़ें, लेकिन मारो अगर तू यो इशारा करूँ बिम्बर का रस्तों करें तो पौना 2-3 घंटा हम मीरपुर अगर हमने जानो लोगों ने मिलना तो उन्हें इजाजत देनी है। और यो प्रोसेस हमारी दुआ है कि राणा साहब की उन्हें काविशां कोशिशां उनकी उस नीयत उस आरजू उनकी पाकिज़गी जी उन्होंने अल्लाह ताला ने ता फरमाई है उसका सदका हमारी दुआ है कि दो मुल्कों के अंदर तलखीना हमें मोहब्बत रहें ताकि बिछड़ा इंतजार करता करता कब्रिस्तान पर गया क्या मतलब न देखागा लेकिन नहीं देख सकते, लिहाजा आज बढ़िया काबिल मुबारक है। हम मनमोहन सिंह जी ना और हम परवेज मुशर्रफ साहब ना उन्होंने मुबारक हम भाई अपना मकसद वास्ते अपनी कुर्सियां वास्ते हमारा दो मुल्कों के दरमियान एक प्यार जोड़े तुम कायम करना चाहें, इत्तेहाद कायम करना चाहें, इस एशिया में एक ताकत बनाना चाहें तो अपना खुदा तौफीक दिया हमारी यह दुआ है। और इसका नाम ना तुम जितने कर रहे हैं एक शेर पंजाबी दो सवाल आवाज है दोनों रहते वो चलो जी बड़ो तकाजो है ना इस वास्ते माफ करियो के उधार ही कर सकते हो गलो नहीं है उम्र का लिहाज मसनवी शरीफ जिसका पढ़ने के नाल हजार लोग आज तक 800-900 साल का अरसा हजार लोग अहले बसीरत हो गया अहले नजर बन गया। कहा फरमान है यक नजर 2 गज हमें बीनत तेरा, यक नजर 2 गज हमें बीनत तेरा, यक नजर 2 कौम दी दो रुए शाह। आप फरमाए तेरी नजर गर्ज की नजर खुद गर्जी की नजर लालच की नजर या जी नजर 2 गज देखा है, लेकिन वह नजर हासिल का जी इस नजर का पीछा छपी गया वह 2 जहान भी देखेगी तो यार बच्चे भी देखा वाली नजर, लेकिन तेरा पीछा छपी गया अफसोस कि खुद गर्जी लालच इस दुनिया की छोटी सी चीज़ वास्ते उस नजर की तलाश में तू नहीं। ताकि मियाँ साहब की वसाह सावेदा की वसाह सावेदा ओ मान क्या
करना और जिस जिसे छंड छंड रखे वो खाक के अंदर वंज तरना रेत वजूद तेरे विच सोना रेत वजूद तेरे विच सोना वही में नजर न आवे ओ हंजू दा घट पानी दे के रेत मिट्टी रुड़ जावे पारा घट मोहब्बत वाला जैसा अल्लाह राणा साहब ने फरमाया कि मोहब्बत को पारा घट मोहब्बत वाला गोली हिक बनावे खाक गले खाक मोहम्मद सोना कीमत पावे जैसे मेरा आपके वजूद के अंदर वो मौजूद है वो सोना मौजूद है लेकिन वो रेत के छपे हुआ है इस वजह दोस्तों देखी करो जमाना जरूर तरक्की हो गया जमाना जरूर बढ़ गया लेकिन जार सफेद चांदी बड़ो चिट्टो है लेकिन चांदी को जेवर पहनो जरा उड़ा करो तो काल की काल करे मारो जार तो चमक गया होंगे नाल भी दो पैसा नाल लेकिन अंदर मुर्दा हो गया मारो समाज मुर्दा हो गया और ये समाज जब इस जगह पर पहुंचा उस वक्त कुरान पाक खोलो तमाम किताबों रूहानियां ना खोलो उस वक्त समाज ना कट्टे हो जाए उसने पानी दे उसने खेत यानी उसने खाद तक पानी जाना बेवकूफी की बात है जहां जिस जगह पर आज ये समाज मारो पहुंच चुका है ये कत्ल के काबुल हुए हो इसकी इस्लाह बड़ी मुश्किल है लिहाजा बदल जाओ हालात ऐसा आवाज आ रही है कि ऐसी तबाही आ जाएगी कि नाम निशान नहीं लगेगा कि हम जो हमारी बच्चियां को हाल है जो हमारी तालीमी निज़ाम को हमारा कॉलेजा में जो समाज है हमारा बाजारों में जो समाज हम फैला रहे हैं उसके अलावा हम मर गया जल्दी फिरती लाज तालीम हासिल करो डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो कोई भी लेकिन तुम ये भी देखो कि तुमने किसी को जाना जरूर है तुम किसी तरफ आए और तुम्हारा सारा साफ किताब लाजमी इस वास्ते बड़े सगीर का महमून जाना तक हुआ कि जिस सब कुछ देख रहा इस कदर समाज देखता आ रहा थे शाम का 6 बजे की बात तब किसी भी सड़क पर नहीं जा सकता था इवेंट नहीं जा सकती मैं उस पार जाकर यह सच मुशाहिदा की हुआ कि हमारा समाज हर लिहाज इंतहाई जनता की खतरनाक उस पर पहुंच चुका है तो हमें लिबास बदल गया कपड़ा चिट्टा हो गया पैंट आ गई मकान आ गया तो मेरा पैगाम है सबना इस उम्र में कि भाई अपनी तरक्की मारी बोली माँ बोली जितनियां दे बहन है आपस में याद रखो मेरा साथ भाई जरा गुजर भाई भी बैठा हुआ है मेरा ये पहाड़ी भाई भी बैठा हुआ है कश्मीरी भी बोली माँ है बहन में आपस में इस बात से मेरी बोली गोजरिया माँ मेरी माँ है लेकिन पहाड़ी मेरी मासी है मासी की माँ है यानी मेरी कश्मीरी बोली मेरी मासी है मासी और माँ के अंदर कोई फर्क नहीं हो तो हमें ना बोलिए ना वास्ता मिल के काम करना है हमें आपसी इत्तेहाद कायम करना है नफरत की भी पे और कदे भी हमने आदम कट्ठों करा वो सियासत कदे इकट्ठी नहीं करती सियासत में जब भी चाहे और खेड़े और मारो माशरा बर्बाद कर देते हुआ अल्लाह उन्हें हर सियासतदानों ने अल्लाह कर दिया जो हमारा माशरा बिगाड़ने की कोशिश करें लिहाजा हमने आत्म अंदाज हमने रूहानी अखलाकी लिहाज सारा माशरा सारा भाइयों ने इकट्ठा करना और हमारा मुल्क मारो बड़ो जबरदस्त हमारा मुल्क ताकत वाला हमारा मुल्क सैकड़ों है 20 करोड़ मुसलमान और तमाम अजीम मरकूदौलिया हमारा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है लिहाजा हम उनकी जात पर फख्र है कि वे इस मुल्क का महफूज और निगरान है अगर वे निगरान है तो हम इंशाअल्लाह पूरी तरह खुदा का फजला के चलाऊंगा जब तक उनका दामन्ना बाबा आखिर हो दवाना बहुत मशहूर है बड़ो टाइम तो उन्हें लिया है